हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। कुछ लोग समझते हैं कि मन पर काबू पाना बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं, कभी कोशिश भी नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने मन का मालिक कैसे बना जाता है, कैसे हमारा मन हमारी बात मानना शुरू करेगा। मन को काबू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे आसान लेकिन ज़बरदस्त 3 तरीके बताऊंगा। अगर आप इनको अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आज से ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपने YouTube पर मन को काबू करने की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे तरीके बताते हैं जिनको अपने जीवन में उपयोग में लाना आसान नहीं होता। मैं आज आपको जो तरीके बताऊंगा उनको अपने जीवन में अपनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम नहीं करना है। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो तीसरा तरीका है वो बहुत प्रभावशाली है। दोस्तों, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जो 3 तरीकों की बात कर रहा था उनमें से पहला तरीका है सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना। अब आप कहेंगे कि एक्सरसाइज करने से हम मन को कैसे वश में करेंगे? व्यायाम करने से ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारा मन हमारी बात मानने लगेगा? देखो, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन कई बहाने बनाना शुरू कर देता है कि हमें एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी चाहिए। पहला कि एक दिन व्यायाम नहीं करूँगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। दूसरा, चलो कल से शुरू करूँगा। फिर मन बोलता है, छोड़ो, कौन सुबह जल्दी उठेगा, कौन मेहनत करेगा, इससे अच्छा तो मैं डाइटिंग कर लूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा वेट तो डाइटिंग से ही कम हो जाता है। हमारा मन ऐसे हजारों बहाने बनाने लगता है, लेकिन इसका हल क्या है? सबसे पहले हम एक्सरसाइज के 3 फायदों के बारे में देखते हैं। वो क्या है? पहला फायदा, एक्सरसाइज से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है, पूरा दिन काम करने में आनंद मिलता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम अपने मन को कमांड देना सीख जाते हैं, मतलब हमारा मन हमारी आज्ञा मानना शुरू कर देता है। आप बोलोगे वो कैसे? हमारा मन हमेशा हमें एक्सरसाइज करने से रोकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करना एक मुश्किल काम है और आप जानते हैं मन हमेशा मुश्किल काम से भागता है, वो हमेशा आसान काम की तरफ ही जाता है। मन हमेशा आराम ढूंढता है। अब एक्सरसाइज करोगे तो आपको अपने मन के खिलाफ जाकर एक्सरसाइज करना होगा। जब आप रनिंग करोगे तब आपका मन आपको दौड़ने से मना करेगा, या आप कुछ दूर तक ही दौड़ पाओगे। लेकिन एक बार आपने ये ठान लिया और अपने मन को टारगेट दे दिया कि मुझे किसी भी हाल में आज 5 किलोमीटर दौड़ना है, और आप तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो मन को बहाना बनाने का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद आपका मन आपको रुकने को बोलेगा और आप रुक भी जाओगे। उस समय आपको क्या करना है? आपको तुरंत मन को समझाना है कि नहीं, अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, चलो अभी और दौड़ लगाते हैं, और आप तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं। तब आप देखोगे कहाँ तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ने वाले थे और अब 5 किलोमीटर की दौड़ लगा ली। अब इससे होगा क्या? आपने एक तरह से अपने मन को काबू किया और जो टारगेट था वो पूरा किया। आसानी से धीरे धीरे आपका मन आपकी बात मानने लगेगा, क्योंकि मैं खुद भी रोज़ सुबह इसी तकनीक से 7 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरे लिए आसान होता चला गया। अब मेरा मन बहाने नहीं बनाता, वो मेरी बात मान लेता है। अब बात करते हैं कि तीसरा फायदा क्या होगा। तीसरा फायदा होता है पेशेंस, मतलब सब्र, ठहराव। व्यायाम से आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब आपका मन 1 किलोमीटर की दौड़ भी नहीं करना चाहता था और आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा लेते हैं, तब आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। वो कैसे होगा?
हमारे मन को सब्र पसंद नहीं। सभी सक्सेसफुल लोग हमेशा बोलते हैं कि जीवन में सब्र रखो और मेहनत करो, सब मिलेगा। हमारे मन का सबसे बड़ा दुश्मन ठहराव ही है, मतलब पेशेंस ही है। उसे सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए और वो उसको पाने के लिए कुछ करना भी नहीं चाहता। मन के ना काम करने का कारण भी पेशेंस ही है। अब आपको कामयाब होना है तो जीवन में पेशेंस का बहुत महत्व होता है। और वो आएगा कैसे? वो आएगा अपने मन को ट्रेन करने से। अब अपने मन को ट्रेन करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो शरीर में उसका परिणाम काफ़ी दिनों में आना शुरू होता है और उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी होती है। और डेली एक्सरसाइज जब होगी जब हम अपने मन को इसके लिए डेली तैयार करेंगे। और अगर हम डेली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक तरह से हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। वो धीरे धीरे हमारी बात मानना शुरू कर देता है। ये तो हुआ पहला तरीका। अब बात करते हैं मन को काबू करने के दूसरे तरीके के बारे में। वो क्या है? वो एक फॉर्मूला है और काफ़ी लोगों ने इस फॉर्मूले को प्रयोग करके काफ़ी फ़ायदे भी उठाए हैं। मैं भी इस फॉर्मूले को अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ और मेरा यकीन मानो मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है और इस फॉर्मूले का नाम है रॉकेट फॉर्मूला। आप बोलोगे ये कैसा फॉर्मूला है और इससे होगा क्या? सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे मन और दिमाग को उस काम को मना करने के बहाने खोजने के लिए थोड़ा समय लगता है। और अगर उसके बहाने खोजने से पहले उस काम को हम शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा मन कुछ नहीं कर पाता और हम आराम से वो काम ख़त्म कर पाते हैं। अब ये करना कैसे है ये मैं बताता हूँ। रॉकेट कैसे आसमान में उड़ता है? सबसे पहले काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे ही वो गिनती पूरी हो जाती है रॉकेट एकदम से आसमान की तरफ उड़ता है। ठीक वैसे ही हम जब भी कोई काम करना चाहे तो हमें यही फॉर्मूला अपनाना है। कैसे? जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा मन 5 सेकंड लेता है बहाने बनाने में। हमें क्या करना है? जैसे ही हमें कोई काम करना है हम 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती शुरू करके और जैसे ही गिनती ख़त्म होती है तुरंत काम शुरू कर सकते हैं, जिससे मन को बहाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। कैसे? मान लीजिए कि हमें एक्सरसाइज के लिए बिस्तर से उठना है। जैसे ही अलार्म बजेगा हम तुरंत अपने मन में बोलेंगे 5 4 3 2 1 और तुरंत उठ जाएंगे। बस सिंपल 5 से 1 की गिनती के बाद तुरंत एक्शन लेना है और काम शुरू कर देना है। बस यही है रॉकेट फॉर्मूला। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे मन को बहाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता और जब तक उसे कुछ समझ आता है काम शुरू हो चुका होता है। और एक बार काम शुरू हो जाता है तब आपको पता है ज़्यादातर लोग काम ख़त्म कर ही लेते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसको प्रयोग करके देखो, आपको रिजल्ट साफ साफ दिखेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका बहुत ही आसान है लेकिन इसका परिणाम बहुत ज़बरदस्त होगा। आपको करना क्या है? आपको डेली एक अच्छा काम करना है। ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो कोई बड़ा या छोटा काम है। अब आप बोलोगे कि हम तो रोज़ अच्छा काम ही करते हैं, उससे हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई बोलता है कि अच्छे काम करने हैं उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना है कि बस दुनिया ही बदल जाए या हजारों लोगों का जीवन सुधर जाए या किसी को पैसे देने हैं। इतने बड़े काम नहीं करने हैं, बस छोटे छोटे से काम करने हैं। जैसे जब आप रास्ते पर चलते हैं तो नीचे देखकर चलो कि कहीं तुम्हारा पैर किसी चींटी पर ना पड़े। यकीन मानो दोस्तों, जब आप ये एक छोटा सा काम भी शुरू करते हैं एक तो आप देखेंगे कि 1 महीने में आपने कम से कम 1000 चींटियों से भी ज़्यादा चींटियों को मरने से बचा लिया होगा। मतलब 1000 से भी ज़्यादा जिंदगियां बचाई हैं आपने। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटा काम है, लेकिन ये आसान है। और क्या कर सकते हैं? किसी पेड़ को पानी दे सकते हैं
पेड़ लगाना तो आसान होता है और बहुत सारे लोग पेड़ लगा भी देते हैं, लेकिन वो पेड़ बड़ा तब होता है जब उसे समय पर पानी मिलता रहे। और यदि आप कभी कभी टाइम निकाल करके ये छोटा सा काम कर ले तो 1 साल में आप देखेंगे कि आपने कम से कम 50 से लेकर 100 पेड़ों को बचा लिया होगा। और ये भी कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन 100 पेड़ दुनिया का कितना फ़ायदा करेंगे आप खुद ही सोच सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप रोज़ 1 रोटी जो रात में बच जाती है उसे गर्म करके किसी भूखे जानवर को दे सकते हैं। ऐसे हजारों काम हैं जो हम अपनी दैनिक जीवन में कर सकते हैं, और इन छोटे छोटे कामों का परिणाम आप देखेंगे कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये छोटे छोटे अच्छे काम करने का हमारे मन के कंट्रोल से क्या संबंध है। दोस्तों, इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। जब हम रोज एक अच्छा काम करते हैं तो वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। हमारा मन धीरे धीरे उनका आदी हो जाता है। कुछ दिन काम करने के लिए अपने मन को समझाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूछोगे इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो हम समाज को कुछ देंगे, दूसरे अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा ही होता है। हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा मन हमारा स्वामी नहीं रहेगा, हम अपने मन के स्वामी बन जाएंगे। ये जो 3 तरीके मैंने बताए हैं ये दिखने में बहुत साधारण से हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो इनका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो आज से ही इन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। कुछ समय तो लगेगा, लेकिन एक दिन आपको लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं और आपका मन आपके रास्ते में बाधा भी नहीं बन रहा, बल्कि आपका साथ दे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि मन को कैसे अपने वश में करें। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।